नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पवित्र और ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे ब्रह्मांड की देवी देवताओं से कि आप सब बहुत अच्छे, सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो जी। हाँ, मेरे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जितना तुम्हें तड़पाई है उससे ज्यादा तुम्हारे पास आने के लिए तड़प रही है। दोस्तों, अगर सच्चाई जान लेते हो तो आपका दिल मचल जाएगा। जी हाँ, आज जो जानकारी आपके सामने आ रहा है वो कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वो ईश्वरीय संकेत है जो आपकी प्रेम कहानी को दोबारा जोड़ने वाला है, जो आपकी जिंदगी की अधूरी कड़ी को फिर से पूर्ण करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जिस स्त्री ने कभी आपको तड़पाया, रुलाया, धोखा दिया था, आज वही स्त्री आपके पास लौटने की तड़प में, बेचैनी में रोते हुए दिन रात गुजार रही है। वो जो कभी गर्व में थी, अहंकार में थी, आज उसी के जीवन में पछतावे की आंधी चल रही है। जिसने कभी आपकी भावनाओं को हल्के में लिया, आज वही अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। दोस्तों, उस महिला ने सोचा था कि आपके बिना भी उसका जीवन पूर्ण रहेगा, लेकिन जब आपने खुद को शांत कर लिया, जब आपने खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया, जब आपने कहना बंद कर दिया, क्यों गया वह, क्यों छोड़ा उसने मुझे, तब उस स्त्री की आत्मा ने पहली बार सच्चे प्रेम का अर्थ समझा। आज वो हर रात आपके नाम से रोती है, आपकी तस्वीर को देखकर आंखें बंद कर लेती है और कहती है, काश मैंने उसे छोड़ा ना होता। वो अब आपके जीवन में लौटना चाहती है, पर उसे डर है कहीं देर ना हो गई हो, कहीं वह आत्मा जो पहले सिर्फ उसके लिए धड़कती थी अब किसी और की ना हो गई हो। दोस्तों, इस समय चंद्रमा और शुक्र का विशेष संयोग बना हुआ है। पंचांग की गणना के अनुसार शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक का ये समय उन लोगों के लिए बेहद शुभ है जिन्होंने सच्चे दिल से प्रेम किया लेकिन उन्हें धोखा मिला। चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र प्रेम का। इन दोनों ग्रहों का मिलन ये संकेत दे रहा है कि पुराना प्रेम फिर से जीवन में लौटेगा। जो रिश्ता टूटा था वो अब पुनः जुड़ने की प्रक्रिया में है। आपके भाग्य भाव में बृहस्पति का गोचर हुआ है, जो ये दिखाता है कि भगवान स्वयं अब आपकी प्रेम कथा में न्याय करने जा रहे हैं। जिसे आपने खो दिया था वो अब आपके भाग्य के लेख में दोबारा लिखा जा रहा है। दोस्तों, क्या आपने हाल ही में कोई अजीब अनुभव महसूस किया? जैसे अचानक किसी पुरानी खुशबू का आना, रात में किसी का नाम मन में गूंजना, या सपना जिसमें वो स्त्री दिखाई दी जो अब आपके जीवन से जा चुकी थी। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है कि उस आत्मा का कंपन अब आपकी ओर बढ़ रहा है। उसके विचार अब आपकी ऊर्जा से जुड़ने लगे हैं। आपके दिल की पुकार उसके जीवन में गूंज रही है। महादेव ने उसके हृदय में पश्चाताप की ज्वाला जला दी है। अब वो अहंकार में नहीं है, वो बस आपसे एक बार माफी मांगना चाहती है। वो चाहती है कि आप उसे फिर से स्वीकार कर लें, लेकिन ईश्वर ये फैसला आप पर छोड़ चुके हैं। दोस्तों, याद रखिए, भगवान भोलेनाथ कभी किसी सच्चे प्रेमी का दिल नहीं तोड़ते। वो परीक्षा लेते हैं पर हमेशा परिणाम शुभ देते हैं। आपने जो सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। अब महादेव स्वयं आपके लिए राह बना रहे हैं। जिस तरह पार्वती जी ने तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था, उसी तरह अब वो स्त्री भी आपके प्रति तपस्या कर रही है। उसकी आत्मा अब शुद्ध हो रही है। ईश्वर उसके मन से मोह, अहंकार, वासना सब मिटा रहे हैं। अब वो लौटेगी, लेकिन ये लौटना भौतिक प्रेम के लिए नहीं होगा, ये लौटना आत्मिक प्रेम के लिए होगा। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत कभी गलत नहीं होता। जिसने किसी को रुलाया है उसे रोना ही पड़ता है। जिसने किसी का दिल तोड़ा है उसे खुद टूट कर जीना पड़ता है। और यही उस स्त्री के साथ हुआ है। वो आज समाज में है लेकिन भीतर से टूट चुकी है। उसकी मुस्कान अब बनावटी है, उसके चेहरे की चमक अब मुरझा चुकी है, क्योंकि उसकी आत्मा अब सच्चे प्रेम से कट चुकी थी और वो प्रेम आप थे। ईश्वर ने अब उसके जीवन में वही पीड़ा भेजी है जो उसने आपके जीवन में दी थी। लेकिन फर्क यह है कि आप उस पीड़ा से उठ खड़े हुए और वो अब उस पीड़ा में डूब रही है। दोस्तों,
यदि आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये स्वयं ब्रह्मांड का संकेत है कि आपका समय अब बदल रहा है। आपने जो खोया वो वापस आएगा, पर आप अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं। आपका दिल अब और गहरा और शांत और ईश्वर से जुड़ा हुआ है। अब आपको तय करना है, क्या आप उसे माफ करेंगे? क्या आप उसे अपने जीवन में दोबारा जगह देंगे? या अब आप केवल ईश्वर के प्रेम में स्थिर रहेंगे? क्योंकि कभी कभी भगवान हमें वही व्यक्ति दोबारा भेजते हैं, पर इस बार परीक्षा लेने नहीं बल्कि बंधन को पूर्ण करने के लिए। महादेव के आशीर्वाद से अब आपके चारों ओर शुभ ऊर्जा फैल रही है। जो राहें बंद थी अब खुल रही है, जो रुकावटें थी अब दूर हो रही है, और जो दिल टूटा था अब जुड़ने वाला है। आपके जीवन में अब नई रोशनी आने वाली है। ये रोशनी प्रेम की भी है और ईश्वर की भी। जिस स्त्री ने आपको छोड़ा था वो अब लौटेगी और कहेगी, मुझे माफ कर दो, मैं अब समझ गई हूं कि तुम ही मेरे अपने थे। लेकिन मित्रों, याद रखिए, माफ करना महानता है, पर अपने आत्मसम्मान को कभी मत भूलिए। ईश्वर ने आपको इसीलिए तड़पने दिया ताकि आप अपनी कीमत समझ सको। अब जब आप जाग चुके हैं तो निर्णय भी आपको उसी जागरूकता के साथ लेना होगा। अगले 27 दिनों के भीतर शुक्र और चंद्रमा के संयोग से एक दुर्लभ योग बन रहा है। इस दौरान पुराना प्रेम, अधूरा रिश्ता या पूर्व जन्म का कनेक्शन फिर सक्रिय हो सकता है। जो व्यक्ति या स्त्री आपके जीवन में एक बार आई थी और चली गई थी, अब वही ईश्वर के आदेश से फिर से संपर्क करेगी या किसी माध्यम से आपको संदेश भेजेगी। ये समय आपको ये सोचने का अवसर देगा कि क्या ये रिश्ता अब भी आत्मिक है या ये केवल अतीत का मोह है। दोस्तों, जो भी हो, ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब भोलेनाथ किसी का भाग्य पलटते हैं तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आपने जो भी सहा है अब वो फल में बदलने वाला है। आपके जीवन में प्रेम, मानसान और समृद्धि लौटने वाली है। और वो कन्या, वो देवी स्वरूप स्त्री जो अब पछता रही है, वह या तो आपके पास लौटेगी या आपकी आत्मा को मुक्त करने आएगी। आपका भाग्य अब जाग चुका है। आपके कर्म अब फल दे रहे हैं। और सबसे सुंदर बात, अब आपके जीवन में जो आएगा वो सच्चे प्रेम की तरह स्थायी होगा। तो दोस्तों, अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए ही था। दोस्तों, जितना दुख हुआ था उससे डबल आपको सुख होगा और जिंदगी आपका फिर से बदलाव की ओर खींचा जाएगा। दोस्तों, मैं लिख कर देता हूं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अब आपका जीवन एक झटके में बदलने वाला है। आप सोच रहे होंगे, आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या सच में अब आपके जीवन में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है? क्या वह सब दर्द जो अब तक सहा है उसका कोई कारण था? तो आइए आज हम इसी का उत्तर जानेंगे, एक ज्योतिषीय, आध्यात्मिक और भावनात्मक रहस्य के माध्यम से। दोस्तों, ये संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस वक्त टूटा हुआ है, जिसने किसी पर भरोसा करके चोट खाई है लेकिन फिर भी ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हम मेहनत करते हैं, सच्चाई से जीते हैं, फिर भी हमारे साथ अन्याय होता है। कभी प्रेम में धोखा, कभी अपने ही लोगों से अपमान, और कभी ऐसे हालात जिनमें इंसान खुद को खो देता है। लेकिन याद रखना, जो सबसे ज्यादा टूटता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जब ईश्वर किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसे परखते हैं, उसे तोड़ते हैं ताकि उसके भीतर का अहंकार और असुरक्षा मिट जाए। आपका वो दौर भी एक परीक्षा थी, सजा नहीं। आपको दुख इसलिए नहीं मिला कि भगवान ने आपसे मुंह मोड़ लिया, बल्कि इसलिए मिला ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सको। आपको रोक कर नहीं रखा गया, बल्कि तैयार किया गया उस सुख के लिए जो अब आपकी ओर आ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खगोलीय और ज्योतिषीय संकेत की जिससे ये स्पष्ट होता है कि आपके जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन निश्चित है। दोस्तों, अक्टूबर का ये महीना एक खास ऊर्जात्मक काल है, क्योंकि इस समय शनि, गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा का संयोग एक नया कर्मिक अध्याय शुरू करता है।
इस संयोग को भाग्योदय योग कहा जाता है। जब ये योग बनता है तो व्यक्ति के जीवन में दो चीजें अवश्य घटती है। पहला, पुराने कर्मों का हिसाब पूरा होता है। दूसरा, नए अवसरों का द्वार खुलता है। आपका जीवन भी अब उसी मोड़ पर है। जो भी कष्ट, असफलता और धोखा आपने पिछले 2 वर्षों में देखा, वो अब समापन की कगार पर है। आपने बहुत कुछ झेला, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि इतनी मुश्किलों के बावजूद आप अभी भी डटे हुए हैं? यही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो टूटने के बाद भी विश्वास बनाए रखते हैं। अब यही विश्वास आपको नई दिशा देने वाला है। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा वही अब पछताएगा। जिस मौके को आपने खोया था, उसका नया रूप फिर से सामने आएगा। जिस कार्य में आपको नुकसान हुआ, वहां अब दुगना लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि अब प्रतिकूल नहीं अनुकूल हो चुका है और गुरु बृहस्पति आपके जीवन के द्वार खोलने जा रहे हैं। इसका अर्थ है, जहां पहले रास्ते बंद दिख रहे थे, अब वहीं से रोशनी झलकेगी। जो लोग आपकी निंदा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, जो आत्मा सच में ईश्वर को मानती है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। आपकी आत्मा अब जाग रही है। आपके भीतर की शक्ति अब आपको सफलता की ओर धकेलेगी। जब व्यक्ति का आत्मबल जागता है, तो संसार की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। और आपके सितारे अब यही कह रहे हैं, तुम्हारा आत्मबल अब जाग चुका है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा भाग्य खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक योजना बनाई है। आपको जो दर्द मिला, वो इसलिए नहीं कि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि ईश्वर ने चाहा कि आप कर्म फल का बकाया पूरा कर दो, ताकि अब जब सुख आए तो बिना किसी रुकावट के आए। जो भी आपके जीवन से चला गया, वो चला जाना जरूरी था, क्योंकि अब ईश्वर कुछ नया भेजने वाले हैं। हो सकता है वो व्यक्ति, वो अवसर या वो सफलता हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब खुद का साथ सबसे बड़ा सहारा बनता है। आपका आत्मविश्वास, आपका धैर्य, आपकी आस्था, यही आपके भविष्य की नींव है। कभी हार मत मानना, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक विश्वास रखता है। समय कभी स्थायी नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा, लेकिन जो इंसान हर हाल में ईश्वर का नाम लेता है, उसका भाग्य हमेशा लौट कर आता है। ज्योतिष के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में 3 बड़े संकेत देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अचानक किसी कार्य में लाभ होगा या किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिलेगा। ईश्वरीय संदेश के रूप में कोई शुभ संकेत, जैसे कोई भजन, सपना या अचानक आई शांति का अनुभव। ये संकेत बताते हैं कि आपकी आत्मा और ब्रह्मांड अब एक तरंग पर है, जिसका मतलब है अब आपका भाग्य खुल चुका है। दोस्तों, ये समय बहुत पवित्र है। अगर आप सच में इस परिवर्तन को अपनाना चाहते हैं, तो कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय के समय 5 मिनट ध्यान करें और ये मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आपके मन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाएगा। मंगलवार या शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं। ये आपके कर्म को शुद्ध करेगा। किसी पुराने दर्द या व्यक्ति को माफ कर दें, क्योंकि माफी ही आत्मा को हल्का बनाती है। और सबसे जरूरी, खुद से कहना शुरू करें, अब मेरा समय बदल चुका है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति पर मां दुर्गा, भगवान शिव या विष्णु जी की कृपा होती है, तो उसके जीवन में घटनाएं अचानक बदल जाती है। कभी कभी ये बदलाव इतना तेज होता है कि लोग कहते हैं, ये तो चमत्कार है। और अब वो चमत्कार आपकी जिंदगी में होने जा रहा है, क्योंकि आपके ग्रह अब ईश्वरीय तरंगों से सक्रिय हो चुके हैं। आपके ऊपर शक्ति का हाथ रखा जा चुका है। जो काम पहले असंभव लगते थे, अब वे खुद ब खुद संभव होंगे। दोस्तों, समय बदल चुका है। अब आपके जीवन में उल्टा नहीं, सीधा चक्र घूमेगा। जिस तरह अंधकार के बाद सूर्योदय होता है, वैसे ही अब आपके जीवन में रोशनी का उषा काल आने वाला है। आपके भीतर जो दर्द था, वो अब आपको शक्ति में बदल देगा।
अब से आपके दिन में शांति होगी, रात में चैन की नींद और मन में संतोष। इसलिए घबराइए मत। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ लिख रखा है। बस थोड़ा धैर्य रखिए और याद रखिए, जितना दुख मिला था उतना ही नहीं, उससे दुगना सुख लौट कर आएगा। आपका कर्म बदल चुका है, आपका भाग्य मुस्कुरा रहा है और अब आप वो व्यक्ति बनने वाले हैं जिसके जीवन को देखकर लोग कहेंगे, सच में भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। दोस्तों, यदि ये वीडियो देख रहे हो तो ये संयोग नहीं, संकेत है। ईश्वर चाहता है कि अब आप अपनी शक्ति पहचानो, अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब शुरू होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जो चीज आपको आज नहीं मिल रही वो इसलिए क्योंकि सही समय अभी नहीं आया है। भगवान कभी गलत नहीं करते, वो हर आत्मा को उसके कर्मों का फल देते हैं, लेकिन दयालु हृदय वालों को चमत्कार के रूप में आशीर्वाद देते हैं। आपकी आत्मा ने जो सहा है अब वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके जीवन में नए अवसर, नई पहचान और नया प्रेम आने वाला है, और ये सब एक झटके में होगा, जैसे किसी ने आपकी किस्मत का रुख ही पलट दिया हो। दोस्तों, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, जब लोग आपकी मेहनत पर हंसे, जब रिश्ते टूट जाएं, तो उस समय सबसे बड़ा सहारा होता है आपका खुद पर विश्वास। याद रखिए, अकेले चलने का हुनर जिनके पास होता है वही इतिहास रचते हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मबल से चलता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो हार नहीं मानता। इसलिए जब आप अकेले हो तो समझ लीजिए कि ये ईश्वर का तरीका है आपको स्वावलंबी बनाने का। वो आपको मजबूत बना रहे हैं ताकि जब खुशियां आए तो आप उन्हें संभाल सकें। दोस्तों, अब मैं आपको ज्योतिष की दृष्टि से समझाता हूं कि ये बदलाव क्यों निश्चित है। आपकी कुंडली में जो बाधक ग्रह अब तक सक्रिय थे वो अब शांति में जा रहे हैं, और जो ग्रह भाग्य और धन के कारक हैं वो अब आपके भाव्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं। इसका अर्थ है कि आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और सबसे बढ़कर दिल के रिश्तों में सुधार होगा। जो व्यक्ति या महिला आपसे दूर थी वो फिर से आपकी ओर आकर्षित होगी। वो आत्मिक खिंचाव महसूस करेगी जो पहले भी था, लेकिन ग्रहों ने उसे रोक रखा था। अब वो खिंचाव फिर से जागृत होगा। ये ईश्वरीय योजना है, कोई इंसानी चाल नहीं। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में एक बार पुनर्जन्म लेता है, शरीर से नहीं, आत्मा से। जब आप टूटकर बिखर जाते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं, वो क्षण आपका आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है। आप अब उस मोड़ पर हैं। आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। आप महसूस करेंगे कि आपका दिल फिर से उम्मीद करने लगा है, आपका मन फिर से सपने देखने लगा है। यही संकेत है कि अब ईश्वर ने आपके जीवन में नया अध्याय खोल दिया है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जो आपको छोड़कर चले गए, उनसे अब कोई शिकायत मत रखिए, क्योंकि उन्होंने वही किया जो ईश्वर की योजना थी। उनका जाना जरूरी था ताकि सही व्यक्ति के आने की जगह बने। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि खुद को मुक्त करते हैं। आपकी आत्मा हल्की हो जाती है और तभी ईश्वर के आशीर्वाद का मार्ग खुलता है। इसलिए आज ही अपने भीतर के सारे गुस्से, दर्द और शिकायतों को त्याग दीजिए, क्योंकि अब नई रोशनी आने वाली है। मेरे प्यारे मित्रों, जिन लोगों का जन्म मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि में हुआ है, उनके जीवन में ये परिवर्तन और भी अधिक प्रभावशाली होगा। इन जातकों को अचानक से कोई खुशखबरी, लाभ या पुराना प्रेम लौटने का संदेश मिल सकता है। कई लोगों के जीवन में विवाह, नौकरी या धन से जुड़ा बड़ा परिवर्तन होगा, और ये सब आने वाले कुछ ही हफ्तों में संभव है। याद रखिए, ये सब संयोग नहीं, ईश्वर का नियोजित निर्णय है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि आपका भविष्य है। जिसे खोकर तुम टूटे थे वही तुम्हें बनाने वाला है। ये समय आपको फिर से उठाने आया है। परमात्मा ने आपकी आत्मा को चुना है। वो चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए प्रकाश बने। आपके जीवन में जो कष्ट आए थे वो अब दूसरों को प्रेरित करने की ताकत देंगे।
दोस्तों, अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। हर सुबह ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने दिल में ये भावना रखिए कि जो होना है वो मेरे भले के लिए ही होगा, क्योंकि जीवन कोई संयोग नहीं, ये एक दिव्य योजना है और अब उस योजना का नया अध्याय खुल चुका है। आपका दुख अब सुख में बदलने वाला है, आपकी राह अब रोशनी से भरने वाली है और आपकी आत्मा अब मुक्त होने वाली है। तो दोस्तों, अब बस एक ही बात याद रखिए, हार मानने वाले नहीं, इतिहास रचने वाले बनिए। आपका वक्त शुरू हो चुका है, परमात्मा आपके साथ है और आपकी जिंदगी अब एक झटके में बदलने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो दोस्तों सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा और हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी, धन्यवाद।